आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज कतर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और दीगर वज़रा भी होंगे। दोहा में वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात होगी। सियासी, इक़्तिसादी तवानाई और अवामी रवाबित पर बातचीत होगी। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और अफरादी क़ुव्वत की बरामद के नए मौक़े भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 6 नफ्सियाती हदें गिर गईं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 5,478 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में एक खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक किसी भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीशीन में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों की कार्रवाइयां का लदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम ज़ेर समाअत दरखास्तें मखसूस ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कानून में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब फैसले नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत होंगे। ट्रिब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। जिन दरखास्तों में हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। कानून के खिलाफ वर्जियों के मामले को बाद में देखेंगे। जस्टिस आमिर फारूक का आईनी अदालत के इख्तियारात पर अहम फैसला जारी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार की वजाहत की गई। फैसले में कहा, 27वीं तरमीम से कबल कानून और आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। ताहम नई आइनी स्कीम के तहत आइन और कानून की तशरीह का इख्तियार अब विफाकी आइनी अदालत को हासिल है। आइनी अदालत कानून साजी की आइनी हैसियत का जायजा लेने की मजाज है और वो किसी भी मुकदमे में आइन की तशरीह से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर सकती है। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का तशरीह आइन और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो चुका है। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन की MQM की फरीक बनने की दरख्वास्त की समाअत से माजरत। वकील MQM ने कहा कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस सागा फैसल ने कहा, जो मालूमात देना चाहते हैं ईमेल के जरिए दे दें। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश। जस्टिस सागा फैसल ने कहा, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। कमीशन के SSP सिटी आरिफ अजीज और SSP ट्रैफिक एजाज शेख से भी मुख्तलिफ सवालात। उधर MQM पाकिस्तान का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार ने कहा, जिस तरह तहकीकात हो रही हैं हम मुतमईन नहीं हैं। हमने दरख्वास्त दी मगर हमें नहीं सुना गया। मजबूत सबूत हैं जो लोग गुल प्लाजा की तामीर से जुड़े हुए हैं। PTI रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का मुश्तरका बयान जारी। PTI रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा, खित्ते में 2 रियासती हल और इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। तमाम फ्रीकैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का अदा करना चाहिए।
पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मुयस्सर होगी। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। रवां माली साल के 7 माह में बरामदात में 7.11% की कमी रिकॉर्ड। जुलाई था जनवरी बरामदात 19.58 अरब डॉलर से कम होकर 18.19 अरब डॉलर हो गई। जनवरी 2026 में बरामदात में 35% इजाफा, हुजम 3 अरब डॉलर से जायद रहा। मैन्युफैक्चरिंग आलात की बरामदात में 12.73% इजाफा हुआ। गजाई इजनास की बरामदात में 35% की कमी हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने जिनेवा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया एटमी प्रोग्राम पर ईरान की तजावीज़ की मुंतज़िर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हालिया मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिले हैं, ताहम अमेरिकी इक़दामात पर हमारी गहरी नज़र है। किसी भी मुमकिना खतरे के लिए तमाम ज़रूरी तैयारी कर चुके, दबाव की सियासत नाकाम होगी। उधर मशरक़े वस्ता में जंग के साए मजीद गहरे। अमेरिका का एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड आर फोर्ड बहरा रोम पहुंच गया। बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन पहले ही मशरक़े वस्ता में तैनात है। उधर ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में तवील फासले तक मार करने वाले बहरी दिफाई मिसाइल सियाद 3G का कामयाब तजर्बा। ये सिस्टम समंदर में 150 किलोमीटर तक दिफाई हिसार कायम करने की सलाहियत रखता है। सदर ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले का इंदिया। जिनेवा मुज़ाकरात आखिरी सिफारती कोशिश करार। महदूद कार्रवाई का फायदा ना हुआ तो बड़ा हमला करेंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान के खिलाफ इब्तदाई कार्रवाई जल्द मुतवक्के है। अमरीकी फौजी ताकत देखकर भी ईरान के हथियार ना डालने पर ट्रंप का इजहार मायूसी। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने कहा, ट्रंप ने पूछा कि इतने दबाव के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ट्रंप को तजस्सुस है कि ईरान ने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हम ईरानी हैं, झुकते नहीं। ऐसी तजावीज़ तैयार करना चाहते हैं जिसमें फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लचक दिखाने का फैसला। पाबंदियों के खात्मे के एवज़ एटमी प्रोग्राम पर समझौते की पेशकश। तेहरान आधा अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने पर गौर के लिए तैयार। सदर ट्रंप की जाती रिहाइश गाह में मुसल्ला शख्स के घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुलजिम को वार्निंग के बाद कत्ल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमलावर गैस कैन और शॉट गन के साथ सिक्योरिटी जोन में दाखिल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप वाक़े के वक्त मौका पर मौजूद नहीं थे। हमलावर की शनाख्त 21 साला ऑस्टिन टिकर मार्टन के तौर पर हुई। अमेरिका की शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, सड़कें सुनसान, मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर समेत 6 रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस एमरजेंसी नाफिज, फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। अमेरिका भर में हज़ारों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर फंस गए। न्यूयॉर्क में स्कूल्स बंद, ऑनलाइन क्लासेस भी मुअतल। न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच और बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। जज्बात बदल गए। 2 मैचेस हुए और दोनों में समझ नहीं लगी कि हुआ क्या। साउथ अफ्रीका ने अपनी क्लास दिखाई। उनकी आप बॉलिंग की एक्यूरेसी देखें और उनकी फील्डिंग सपोर्ट देखें। शेरों की, टाइगरों की तरह उनके फील्डर्स जो थे उनके बैट्समैन के ऊपर चढ़े हुए थे। कल चोकर्स के सामने इंडिया चोक कर गया। इंडिया की क्या गलतियां आप देख रहे हैं? वो लोग जो देख रहे हैं इंडिया को कि फाइनल में जाएगा, ओ बाबा अगला एक मैच हारे तो आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट खेली है और जो क्रिकेट खेली है, ये वर्मा शर्मा तो किधर गए मुझे बता दें आप।
92 न्यूज की T20 वर्ल्ड कप पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकारों के जानदार और हकायक पर मबनी तबसरे और तज्जिए। पीजे मीर ने कहा, पाकिस्तान को नॉर्मल क्रिकेट की तरह मैच खेलना होगा। कल भारत के बड़े नाम कहां गए? साबिक क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने कहा, जनूबी अफ्रीका ने प्रोफेशनलिज्म का भरपूर मुजाहरा किया। किस्मत का अमल दखल होता है, लेकिन स्किल्स बड़ी अहम है। नजमुल साकिब ने कहा, भारत अगर एक मैच भी हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डेविड मिलर से सीखने की जरूरत है।